इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा को श्रवण करने से, इसमें आने से, इस सत्संग रूपी प्रयाग में बैठ करके कथा सुनने से जानते हैं कितने लाभ हैं। हम आप लोगों ने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति को 4 फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलते हैं ना। जो भगवान का भजन करता है, कथा सुनते उसे मिलता है। लेकिन कब मिलते हैं? जब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके पहले मोक्ष नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करता है, इस शरीर के रहते उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, चारों फलों से प्राप्त हो जाते हैं। कि सुन समझहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग, अल्लाह ही 4 फल अछत तने साधु समाज प्रयाग। इस शरीर के रहते उसे चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्संग की महिमा है। और इतना ही नहीं है, इस सत्संग में जो स्नान करता है वह कौवा से कोयल बन जाता है, बकुला से हंस बन जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकु मराला। ये सत्संग का प्रभाव है, ये संतों का आशीर्वाद है। इसलिए संत महिमा कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए। संत महात्मा गाते हैं, जिसको जीवन में सत्संग मिला है उसी का जीवन बड़ा ही सार्थक है। जय श्री राम। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
कीर्तन सत्संग ही पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बनके सेवक भला सबका कीजिए, बनके सेवक भला सबका कीजिए। दिन दुखियों के दुख हर लीजिए, दिन दुखियों के दुख हर लीजिए। जिसे दुनिया में फैले सुगंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग मिला उसी के जीवन में आनंद है, ऐसा संतों का मानना है। और इस सत्संगिक रूपी प्रयागराज में जो स्नान करता है वह कौवा से कोयल बन जाता है, बकुला से हंस बन जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। ध्यान रखना, कौवा जो होता है वह भी काला होता है ना, और कोयल भी काली होती है। आपने बकुला को देखा होगा, हंस को, तो दोनों सफेद होते हैं। तो क्या सत्संग में जाने से कुछ शरीर में परिवर्तन आता है कि विचारों में परिवर्तन आता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं शरीर में परिवर्तन नहीं, विचारों में परिवर्तन आता है। कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है और ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन फिर भी हम अंतर कितना मानते हैं। कौवा आंगन में बैठ करके काव काव करता है तो हम उससे भगा देते हैं, आंगन में आए तो भगा देते हैं। और कोयल कहीं बैठ करके जब बोलने लगती है तो हम बड़े ध्यान से उसकी आवाज को सुनने लगते हैं, उसे भगाते नहीं है। कहते कितना बढ़िया कोयल बोल रही है, अच्छा लग रहा है। ना तो कौवा किसी का धन लेता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन फिर भी हमें, जबकि दोनों काले हैं, फिर भी हमें कौवा प्रिय नहीं लगता, हमें कोयल प्रिय लगती है। क्यों? इसलिए कि कौवा की जो आवाज है वह कर्कश है और कोयल की आवाज मीठी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्कश स्वभाव का है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, बड़ा दुष्ट है, बहुत ही कठोर है, अगर उसको भी संतों का सानिध्य मिल जाए, वह भी अगर संत महात्माओं का कृपा प्राप्त कर ले, उसे सत्संग मिल जाए, तो वह दुष्ट भी अच्छा हो जाता है। वह जो है कौवा भी कोयल बन जाता है, अच्छा
सानिध्य मिल जाए, अच्छे महापुरुषों का सानिध्य मिले तब, अच्छे लोगों का। वाल्मीकि जी का जीवन अगर देखा जाए तो उनका पहले कौवा के समान था। उदाहरण गोस्वामी जी महाराज ने दिया, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अपनी अपनी होनी ये तीनों महात्मा बता रहे। वाल्मीकि जी को अगर बड़े गहराई से देखा जाए तो हम आपको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े डाकू थे। वाल्मीकि जी, इनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु कुसंगति में पड़ जाने से इनका पूरा जीवन कौवे के समान हो गया, कर्कश हो गया। आचरण व्यवहार सब कर्कश, कोई पसंद नहीं करता था। ये लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, लोगों को धन छीन लेते थे, बड़े कठोर हृदय के थे। वाल्मीकि जी कौवा के समान थे, लेकिन एक बार इन्हें वन में संत महात्मा मिले और उनके बीच में जब सत्संग हुआ तो वाल्मीकि जी ने अपनी करनी बताई कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा कर्म करता हूं, ऐसा बोलता हूं, ऐसा मारपीट करता हूं, ऐसा मैं लोगों को दुख देता हूं, कष्ट देता हूं। संतों ने शास्त्रों का उदाहरण देकर के वाल्मीकि जी को समझाया, आप इस सारे कर्म बंद करिए, आप जो है किसी को अपने इस मानव शरीर से दुख मत दीजिए, आप तो परहित परोपकार करें और भगवान का भजन करें, क्योंकि यही जीवन का सार है। तो वाल्मीकि जी ने जब सुना तो उन्हें अच्छा लगा कि संत बढ़िया बता रहे हैं, अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ तो जो हमने अभी तक किया है उसका क्या करें। जो अभी तक इतना हमने लूटपाट किया, मारपीट किया, लोगों को कष्ट पहुंचाया, तो उसका क्या किया जाए, वो कैसे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, क्या करें हम। हमारे जीवन में तो कष्ट आएगा क्योंकि हमने दूसरों को दुख दिया तो हमें दुख मिलेगा ही। दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है। हम किसी को अगर मीठी चीज खिला रहे हैं तो कभी ना कहीं भगवान की कृपा से हमको भी मीठी चीज मिलेगी, और जब कड़वी बांटेंगे तो हमें कैसे अच्छी मीठी मिलेगी। हम खेत में जो बीज डालते हैं उसी का अनाज हमारे घर में आता है। हम जब खेत में गेहूं डालेंगे तब ना गेहूं की फसल काटेंगे। अब गेहूं डाल दे कह दे कि हमें चना मिल जाए तो कैसे मिलेगा, है? नहीं मिल सकता ना। तो हमारा जो कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो वाल्मीकि ने कहा कि मैंने तो कर्म अच्छा नहीं किया है, ऐसा मेरा कर्म था, लोगों को मैंने दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो मुझे भी आगे चल करके दुख मिलेगा, मैं क्या करूं। मैंने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। संत महात्मा बड़े द्रवित हुए। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कमी बताई है, आपने अपना पाप कर्म बताया है, तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप अगर इन पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप भगवान के नाम का जप करो। एक वही भगवान का नाम ही एक ऐसा औषधि है जो आपके सारे पाप कर्मों को, कष्ट को मिटा देगी। तो बोले भगवान का नाम क्या है। महात्माओं ने वाल्मीकि जी को राम नाम का मंत्र दिया, आप राम राम जपो बस। वाल्मीकि जी खूब हंसे। वाल्मीकि जी ने कहा ये 2 अक्षर का नाम है राम, और मेरा पाप जो है बहुत बड़ा है। जब अपने पापों को देखता हूं तो पाप का पहाड़ मुझे दिखाई पड़ता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उस पाप के पहाड़ को मिटाने के लिए आप मुझे 2 अक्षर का ये मंत्र दे रहे हैं, राम राम बता रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई आप संस्कृत में बहुत लंबा सा मंत्र दीजिए, उसका जप करूंगा तब कहीं जाकर के पाप का पर्वत समाप्त होगा। संतों ने कहा वाल्मीकि जी आप भगवान के नाम पर संदेह कर रहे हैं। आप
जरा विचार करिए कि एक रुई का पहाड़ लगा हो और इतनी छोटी सी अग्नि की चिंगारी उसमें डाल दी जाए, तो बताओ वह रुई का पहाड़ बचेगा कि जलेगा? क्या होगा बताओ? वह तो थोड़ी सी इतनी सी अग्नि उसमें पड़ जाएगी तो वह तो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान का जो नाम है वह अग्नि की तरह है। कितना बड़ा भी पाप क्यों न हो, अगर उस नाम का श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ जब जप किया जाता है तो बड़े बड़े पाप के पर्वत भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप राम नाम जपो, और राम नाम ना जप सके तो आप राम का उल्टा जपेंगे तो भी आपका पाप समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि जी राम राम नहीं कहते हैं, क्या कहते थे? सत्संग में राम नाम मिल तो गया, लेकिन वाल्मीकि जी कहते क्या है कि उल्टा नाम जपते जगे जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भय विशुद्ध करी उल्टा जापो, भय विशुद्ध करि उल्टा जापो, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भय विशुद्ध करी उल्टा जापो, भय विशुद्ध करि उल्टा जापो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जो लिया वह राम ना कह करे कि राम का उल्टा मरा मरा कहते हैं, और मरा मरा कहने पर भी ब्रह्म के समान बन गए, ब्रह्म की तरह हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब एक बार वाल्मीकि जी ने ब्रह्म का दर्शन किया, जबकि भगवान जो हैं, जो ब्रह्म हैं, वह ब्रह्म के रूप में नहीं, वह तो एक साधारण मनुष्य के रूप में थे। फिर भी वाल्मीकि जी ने जब उन्हें देखा तो पहचान गए कि ये मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। वाल्मीकि जी चित्रकूट में भगवान का पहली बार दर्शन करते हैं, और वहां जब देखा था तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। वाल्मीकि जी एक क्षण में प्रभु श्री राम को पहचान गए कि ये तो ब्रह्म है। बड़ी विचित्र बात है। दो आंख वालों की तो बात ही छोड़ो, 20 आंखों से देखने वाला रावण भी भगवान को नहीं पहचान पाया कि राम जी ब्रह्म है। रावण तो 20 आंखों से भगवान को देख रहा था, फिर भी नहीं पहचान पाया। और यहां वाल्मीकि जी एक क्षण में देख करके पहचाने गए। ये दिव्य दृष्टि इनको मिली कहां से? गोस्वामी जी कहते हैं ये संतों की कृपा है, ये सत्संग का प्रभाव है कि एक क्षण में भगवान को उन्होंने पहचान लिया कि आप तो ब्रह्म हैं। चित्रकूट में श्री राम जी पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो वाल्मीकि जी हाथ जोड़ लिए
राम जी प्रणाम करते हैं। राम जी ने कहा, सरकार, मेरे माता पिता ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने के लिए कहा है। आप बताइए कि मैं कहाँ पर कुटी बना करके रहूं, मेरे रहने से किसी संत महात्मा को कोई कष्ट ना हो, किसी की पूजा पाठ में भजन में कोई व्यवधान ना हो। ऐसा स्थान मुझे आप बताएं तो मैं वहां कुटी बनाकर कुछ दिन तक रह सकूं। मुझे 14 वर्ष रहना है, आप स्थान बताइए। सुन करके वाल्मीकि जी हंस पड़े। श्री राम पूछ रहे हैं,